डायग्राम की तरफ आते हैं। ठीक है, इसका भी वही प्रोसेस होगा जैसे कि पहली डायग्राम का मैंने बताया है। इसमें हमने ब्लॉक जो है उसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और इस ब्लॉक के बाहर हम इसकी हेडिंग देंगे डायग्राम ऑफ डाइकॉट। ठीक है, डाइकॉट हमने कर लिया है। इसके बाद अब हमने डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास जो है डाइकॉट सीड है। डाई मीन्स टू, यानी ये ऐसा बीज है जिसके 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी जैसे कि मटर का दाना, ठीक है, कलूल जिसको लोबिया भी कहा जाता है, लोबिया जो है उसका भी होता है यही। अगर हम ऊपर का बाहर का छिलका जो होता है वो अगर हम उतार दें तो इसके अंदर से 2 इसके पार्ट्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। वो जो 2 पार्ट्स हैं वो इसके कॉटिलेडन्स कहलाते हैं। और जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि कॉटिलेडन का फंक्शन होता है सीड के लिए फूड को स्टोर करना। ठीक है, अब इसका जो ये वाला पार्ट मैं बना रही हूँ ये इसका एम्ब्रियो कहलाता है। इस सीड के भी 3 पार्ट्स हैं और 3 लेबलिंग्स हैं। ठीक है, अब हमने डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर ली है और अपनी आसानी के लिए इसकी भी राइट साइड के ऊपर हम एक इमेजिनरी लाइन जो है उसको ड्रॉ कर लेंगे कि लेबलिंग करने में आसानी हो। अब इसकी भी वही लेबलिंग है। पहले नंबर पर आएगा सीड कोट, दूसरे नंबर पर आएगा कॉटिलेडन, और तीसरे नंबर पर जो हम इसकी लेबलिंग लिखेंगे वो है एम्ब्रियो। बहुत आसान डायग्राम्स हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को दोनों डायग्राम्स की आई होप समझ आ गई होगी। पहली हमारी जो डायग्राम थी वो मोनोकॉट थी, उसमें 1 कॉटिलेडन होता है और यही उसकी लेबलिंग है, यही पार्ट होते हैं। दूसरे हमारे पास जो डायग्राम है वो है डाइकॉट। मैंने इसकी भी एग्जांपल आपको दी है और पहली वाली जो हमने डायग्राम बनाई है उसकी भी मैंने एग्जांपल दी है। वो मकई के दाने को हम देखते हैं जब उसके ऊपर से सीड कोट उतारते हैं तो अंदर हमें एक ही कॉटिलेडन जो है वो नज़र आता है। ठीक है, और इसका मैंने आपको एग्जांपल दी है जैसे मटर का दाना, चने का दाना। ठीक है, और इसको अगर हम ऊपर से इनका जो बाहर का छिलका होता है जिसको सीड कोट कहा जाता है, अगर वो हम हटा दें तो उसके अंदर ये 2 पार्ट्स हमें नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2। तो इसके 2 पार्ट्स हमें नज़र आते हैं और इनकी ये 3 लेबलिंग्स